थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू योर ऑनर। पिछले 5 सालों में इस केस में जो संघर्ष चला, इसमें हमने कानून के बड़े बड़े जानकारों को देखा और सुना। कोई जमानत के लिए लड़ा तो कोई केस लड़ा। अब जब फैसला गिल्टी और नॉट गिल्टी, इनोसेंट और कल्प्रेट जैसी बातों के आगे आके खड़ा हो चुका है, तो इसको सही दिशा मिलना बहुत जरूरी है योर ऑनर। योर ऑनर, इतने सालों में मैंने एक बात जो नोटिस की, शायद आपने भी की होगी, डिफेंस ने बाबा को डिफेंड करने के जितने भी जतन किए वो सब फेल हुए। पुलिस की कानूनी प्रक्रिया को गलत ठहराना, पोक्सो के चार्जेस पर सवाल उठाना, बच्ची को रॉन्गली डेथ प्रूव करने की कोशिश करना, कभी बीमारी तो कभी कुछ कभी कुछ। योर ऑनर, मैं और मेरे अगेंस्ट में जितने भी ये शर्मा जी, हम सब अपने अपने प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट का फर्ज अदा कर रहे हैं बस। लेकिन डिफेंस काउंसिल बाबा को डिफेंड करते करते कहां चूक गए, कहां चूक गई योर ऑनर? वो चूके एक जघन्य अपराध को समझने में, वो चूके पीड़िता की मनोस्थिति को समझने में, वो चूके इस बात को समझने में कि इस अपराध का इस समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जनाब, इस देश में लड़की का जीवन काल बहुत ही समस्याओं भरा होता है और यह लड़की उस सारी लड़की की व्यथा को बयां करती है। मुझे बहुत शर्म आती है कहते हुए कि इस देश में हर लड़की बचपन से लेकर युवा अवस्था तक कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से, या तो शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है। इस पूरे प्रकरण में योर ऑनर, इस बच्ची में किसी को पीड़िता दिखाई दी तो किसी को पैसे कमाने का साधन, इस बच्ची में किसी को अपनी कुंठित वासना को पूरा करने की ललक दिखाई दी तो किसी को टीआरपी। लेकिन मुझे योर ऑनर, मुझे इस बच्ची में रौद्र काली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि यह बच्ची आवाज उठाना जानती है, अपने लिए लड़ना जानती है। यह बच्ची उन सारी बच्चों की उम्मीद है जो आपके बडिक के ऊपर अपना आंख गड़ाए बैठी इस बिल्डिंग के बाहर। लेकिन डिफेंस के लिए यह केस घूम फिर के धर्म 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 और धर्म से बढ़ के कुछ नहीं। जनाब, अगर धर्म ही सब कुछ है तो मैं भी एक कहानी के रूप में इसका समापन करना चाहूंगा। कृपया करके आज्ञा दीजिए। थैंक यू योर ऑनर। आप सभी रामायण के बारे में तो जानते होंगे, आप जानते ही होंगे। युद्ध में जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया तो मरने के पश्चात रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। रावण, जो शिव जी के परम प्रिय भक्त थे, मरने के पश्चात सालों तक तपस्या करते रहे कि शिव जी उनको दर्शन दे और उनको अक्षमा करे। लेकिन शिव जी ने ऐसा नहीं किया योर ऑनर। ये देखते हुए पार्वती जी से रहा नहीं किया। वो दौड़ती हुई शिव जी के पास आई और कहा, हे प्रभु, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? रावण, जो आपके परम प्रिय भक्त हैं, आप उसको दर्शन क्यों नहीं दे रहे, उसको क्षमा क्यों नहीं कर रहे? तो शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप, जो आदमी कभी जाने या अनजाने में कर देता है, जिसका निवारण कभी माफी मांग के कभी प्रायश्चित करके किया जा सकता है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे हत्या, अपहरण एक जघन्य अपराध, उसकी भी माफी कुछ हद तक संभव है। लेकिन तीसरा पाप महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी से रहा नहीं गया। उन्होंने शिव जी को बीच में ही टोका और अचंभे में पूछा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता का अपहरण किया था, उसे तो अति पाप के रूप में जाना चाहिए, आप उसे महापाप के रूप में क्यों मान रहे हैं? तो शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती,
जिस पाप का प्रभाव संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बन के सीता का अपहरण किया होता, लेकिन उसने एक साधु का वेश धारण किया था, जिसका प्रभाव संसार के साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है, योर ऑनर। और ये रावण है, रावण। इसको कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है। इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है, उनका नाम इस्तेमाल करके एक जघन्य अपराध किया है। आई क्लेम अ डेथ पेनल्टी टू बी हैंग्ड